नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन टेस्ट के बारे में। जी हाँ, हर वो महिला जिसे संतानहीनता होती है, जिसकी माहवारी अनियमित होती है, उसका डॉक्टर प्रोलैक्टिन टेस्ट कराते हैं। ये जो प्रोलैक्टिन है, ये आखिर क्या है? ये यदि बढ़ जाता है तो इससे क्या प्रॉब्लम्स पेशेंट को होते हैं? किस तरह से इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं और इसके क्या क्या कारण होते हैं, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्रोलैक्टिन जो है ये एक हार्मोन है जो कि शरीर के पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से बनता है। साधारणतः इसका जो लेवल है ये 20 नैनोग्राम पर ml से कम जो है वो नॉर्मल माना जाता है। कई बार जब सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट किया जाता है और ये बढ़ा हुआ आता है तो पेशेंट्स बहुत ही परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर ये क्या समस्या है, कहीं ये कोई ट्यूमर या इसके कारण तो नहीं है। तो सबसे पहले जानना बहुत आवश्यक है कि जो सीरम प्रोलैक्टिन है ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। जी हाँ, जब भी व्यक्ति मानसिक तनाव में होता है, किसी चीज से घबरा रहा होता है तो सीरम प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। कई बार जब बॉर्डरलाइन एलिवेशंस होते हैं सीरम प्रोलैक्टिन के तो पेशेंट तो इससे बहुत परेशान हो जाते हैं, पर एक्चुअली इसका सिंपल कारण ये हो सकता है कि वो जब ब्लड निकाला जा रहा था पेशेंट बहुत तनाव में था और इसके कारण इसका लेवल बढ़ गया है। तो जब भी हमें बॉर्डरलाइन एलिवेशन मिलता है सीरम प्रोलैक्टिन का तो हम हमेशा इसका एक पूल्ड सैंपल कराते हैं। पूल्ड सैंपल से मतलब होता है कि एक एक घंटे के अंतराल पे 3 सैंपल्स लिए जाते हैं और इन्हें मिक्स करके फिर प्रोलैक्टिन का लेवल चेक किया जाता है। आमतौर पे 3 सैंपल्स लेने से जो स्ट्रेस का इफेक्ट है वो काफी हद तक नलिफाई हो जाता है और जो प्रोलैक्टिन की एक्चुअल स्थिति है शरीर में वो हमें पता चल जाती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ने का है हाइपोथायराइडिज्म। जी हाँ, थायराइड हार्मोन यदि किसी का कम है, TSH लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने का। और ऐसे केसेस में जब हम उनकी थायराइड की दवाई शुरू करते हैं तो प्रोलैक्टिन का लेवल भी अपने आप ही कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH नाम का हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, ये हार्मोन जो है ये न केवल TSH को कंट्रोल करता है बट ये कहीं ना कहीं प्रोलैक्टिन के लेवल को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए जब भी आपका प्रोलैक्टिन लेवल बॉर्डर पे बढ़ा हुआ है तो इसमें बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। डॉक्टर ऐसे केसेस में थायराइड हार्मोन का लेवल चेक करते हैं, एक बार पूल्ड सैंपल लेते हैं और इसमें अधिकतर केसेस जो हैं उसमें हमें इसका कारण पता चल जाता है। एक बहुत ही कॉमन कारण प्रोलैक्टिन बढ़ने का वो है एंटासिड्स या एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयों का सेवन। जी हाँ, आमतौर पे बहुत सारे लोग एसिडिटी के लिए जो है वो दवाइयाँ ले लेते हैं और ये जो एसिडिटी की दवाइयाँ होती हैं इसके कारण प्रोलैक्टिन लेवल जो है ये बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में हम जैसे ही ये दवाइयाँ बंद करते हैं या कम करते हैं तो प्रोलैक्टिन लेवल अपने आप ही नॉर्मल पे आ जाता है। एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ये भी जो है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करती हैं। डोपामीन हार्मोन को अफेक्ट करते हुए ये प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ा देती है। तो यदि आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो आपको ये चेक करने की बहुत आवश्यकता है कि क्या आप इस तरह की किसी दवाइयों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यदि प्रोलैक्टिन लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, यानी 100 से ऊपर यदि किसी का प्रोलैक्टिन का लेवल है, पूल्ड सैंपल करने के बाद भी वो कम नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में एक रेयर कारण होता है वो है पिट्यूटरी ट्यूमर। पिट्यूटरी ट्यूमर्स यानी माइक्रो एडिनोमाज या मैक्रो एडिनोमाज, ये पीयूष ग्रंथि के ट्यूमर्स होते हैं और कभी कभी ये प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ऐसे केसेस में इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि सिर दर्द होना, माहवारी अनियमित हो जाना, और जब हम प्रोलैक्टिन टेस्ट कराते हैं तो इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है। ऐसे केसेस में MRI की एडवाइस की जाती है। MRI में यदि पिट्यूटरी ट्यूमर आता है तो फिर उसका सर्जरी से या कभी कभी दवाइयों से जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रोलैक्टिन बढ़ जाने के कई बार कोई लक्षण नहीं होते, यानी कि पेशेंट का प्रोलैक्टिन बढ़ा रहता है परंतु उसे कोई लक्षण नहीं होते। कुछ केसेस में ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीशन होना या ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होना इसका एक लक्षण हो सकता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम ही ये है कि वो मिल्क सिक्रीशन कराता है। दूसरा इसका लक्षण हो सकता है माहवारी अनियमित होना। प्रोलैक्टिन का लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो बंद हो जाता है या एबनॉर्मल हो जाता है। ऐसे केसेस में माहवारी अनियमित हो जाना, इनफर्टिलिटी होना, सेक्स ड्राइव जो है वो कम हो जाना, ये इसके कॉमन लक्षण होते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है अधिकतर केसेस में 80% में यदि हम देखें तो इसका जो नॉर्मल से थोड़ा सा जब बढ़ा हुआ आता है तो इसमें बहुत चिंता की बात नहीं होती। स्ट्रेस, मेडिसिन का इंटेक, ये ही इसके कारण हो सकते हैं। यदि ये लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर ये पिट्यूटरी ट्यूमर की तरफ इशारा करता है
ऐसे केसेस में हमें एमआरआई और अधिक जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट है उनकी आवश्यकता पड़ती है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी हुई होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी तरह की उपयोगी जानकारी जो है हम आप तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।